Assalamu alaikum, beta. I'm Shaukat sir once again, and this is English topic here for class third. क्लास थर्ड के लिए यहाँ पे इंग्लिश टॉपिक है, दैट इज गीताज ब्रेकफास्ट। आप एक काम करिए, अपनी बुक निकालिए और वहाँ पे लिखा होगा गीताज ब्रेकफास्ट, वो वाला लेसन आप निकालिए और उस पर नजर रखिए बेटा, ठीक है ना। तो अब इसको हम पढ़ने जा रहे हैं, गीताज ब्रेकफास्ट। तो आपको पता है ये सुबह का जो खाना खाते हैं हम उसको ब्रेकफास्ट कहते हैं, जब दोपहर का खाना खाते हैं उसको हम लंच कहते हैं, और रात का जो शाम का जो खाना होता है उसको हम डिनर कहते हैं, ठीक है ना बेटा। तो अब ये ब्रेकफास्ट है, इसका मतलब ये सुबह का खाना है, और गीता के बारे में कुछ यहाँ पे इंफॉर्मेशन है। सो वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट द इंफॉर्मेशन इज, व्हाट द लेसन इज। जस्ट बी विद मी एंड टर्न द पेज नाउ एंड वी विल सी व्हाट द गीताज ब्रेकफास्ट इज। ओके, हाँ अब देखिए बेटा, यहाँ पे जब आप टर्न पेज करोगे उसके ऊपर आप देखोगे एट द टॉप ऑफ द पेज यू विल सी देयर गीता ईट्स टोस्ट विद जैम मिल्क एंड इडली बट शी डज हैव ब्रेकफास्ट, लेट्स फाइंड आउट। अब देखिए जो गीता है वो टोस्ट ले रही है, उसके साथ जैम भी है, उसके साथ मिल्क भी और इडली भी। उसके बाद भी ये क्वेश्चन हो रहा है कि क्या गीता जो है उसने ब्रेकफास्ट लिया कि नहीं लिया। तो चलो हम देखेंगे उसको, ठीक है ना। नाउ आई विल स्टार्ट फ्रॉम हियर, यू जस्ट सी ऑल्सो उषा एंड उमा आर हैविंग ब्रेकफास्ट। उषा और उमा जो है उन लोगों ने ब्रेकफास्ट किया, इन दोनों ने, इसने और इसने ब्रेकफास्ट किया, ठीक है ना। अब नजर रखिए, पिक्चर पे भी नजर रखिए। उषा एंड उमा आर हैविंग ब्रेकफास्ट, दे हैव टू गो टू स्कूल। इन दो को कहाँ जाना होगा, इनको स्कूल जाना है बेटा, ठीक है ना। उसके बाद लिटिल गीता इज ऑन बेड, लिटिल गीता इज ऑन बेड। ये जो ये गीता है ये बेड पे थी, ठीक है ना, ये बेड पे थी, सोई हुई थी। शी थिंक्स शी इज राइडिंग ए हॉर्स, और वो सोच रही है कि वो घोड़ा चला रही है, ठीक है ना। बट इट इज अ पिल्लो, लेकिन वो घोड़ा नहीं है, वो क्या है बेटा, वो पिल्लो है, तकिया है, ठीक है ना बेटा। सडनली गीता स्मेल्स समथिंग एंड देन आफ्टर दैट something, she smells something and she gets off her horse. एक्चुअली वो हास नहीं था, वो क्या था, पिलो, हाँ। एंड रनस टू द किचन, वो नीचे आ रही है घोड़े से, यानी कि तकिए से नीचे आ रही है। एंड देन शी रनस टू द किचन, और किचन की ओर भागने लगी है, ठीक है ना। क्यों भागने लगी है, क्योंकि वहां से कुछ स्मेल आ रहा है, वहां से कुछ उसको वहां से कुछ स्मेल आ रही है, उसको लग रहा है कि मेरे लिए कुछ पका रहे हैं घर वाले, ठीक है ना। दैट स्मेल्स नाइस। और उसके बाद वहां से जब वो वहां जाती है किचन में, तो वहां पे वो बोलते हैं हाँ भाई यहाँ पे अच्छी सूंघ आती है, मे आई हैव सम टोस्ट टू, ठीक है ना। और ऑफर करते हैं उनको, लोगों को बोलते हैं कि क्या मेरे लिए आप लोगों ने कोई टोस्ट रखा कि नहीं रखा। शी आस्क्स अम्मा, किसको बोल रही है, अम्मा को। अम्मा हियर मीन्स मदर, ठीक है ना। तो अम्मा का मतलब क्या होता है बेटा, मदर। अम्मा गिव्स गीता टोस्ट विद जैम, और जो वो बोलती है तो अम्मा भी देती है टोस्ट, ठीक है ना, और जैम उसके साथ होता है। टोस्ट विद जैम इज क्रंची एंड स्वीट, क्योंकि जो टोस्ट होता है और जैम मिला होता है उसके साथ, वो बहुत ही क्रंची होता है, बहुत ही मजेदार होता है। और गीता को क्या होता है कि गीता लव्स इट, गीता को बहुत ही पसंद होता है, ठीक है ना बेटा। नाउ सी हियर, उषा एंड उमा हैव फिनिश्ड देयर ब्रेकफास्ट। ये दो लड़कियां, ये जो दो बच्ची आप देख रहे हो, इन लोगों ने अपना ब्रेकफास्ट खत्म कर लिया है। दे पिक अप देयर बैग्स, उन्होंने अपने बैग्स उठा लिए। देखो ये वाला बैग, हाँ ये वाला बैग, इन दोनों ने अपने बैग्स उठा लिए और कहाँ की भागने लगे। दे पिक अप देयर बैग्स एंड वेव गुड बाय टू गीता, और इसको गुड बाय करने लगे। वेव का मतलब होता है हिलाना, ठीक है ना, वेव का मतलब होता है हिलाना। तो अब देखिए इसके बाद, दे गो ऑफ टू द स्कूल, अम्मा वाइपर्स गीताज सिटिकी फेस। अब वो स्कूल की ओर जाने लगे, और उसके बाद अम्मा आती है और गीता को जो सिटिकी फेस होता है, उसने उसका जो फेस होता है उसी को साफ करती है, कौन, अम्मा। गीता गोज बैक टू द बेडरूम, उसके बाद गीता जो है वो अपने बेडरूम की ओर फिर से जाने लगी है। हर हॉर्स हैज गॉन, क्यों, वहां पे तो उसका घोड़ा नहीं है अब, वो जो तकिया था वो नहीं है अब। दैट इज व्हाई हियर द राइटर सेज हर हॉर्स हैज गॉन, इट हैज बिकम अ हिल। अब वहां पे हॉर्स नहीं है, वो क्या बन गया, वो पहाड़ बन गया, ठीक है ना, हिल बन गया। कैसे बन गया देखेंगे आगे। अप्पा हैज मेड द बेड्स, जो अप्पा है उसने क्या किया है, उसने यहाँ पे सोफा रखा है, और ये सोफा जो है ये हिल दिख रहा है, इसके लिए, किसके लिए, ये गीता के लिए हिल दिख रहा है। आप लोगों के लिए अभी ये सोफा दिख रहा होगा, लेकिन जो गीता है बहुत ही छोटी है, प्यारी सी बच्ची है, इसके लिए ये सोफा जो है बहुत ही बड़ा दिख रहा है और ये हिल जैसा है इसके लिए। दैट इज व्हाई हियर द राइटर सेज इट हैज बिकम अ हिल। गीता क्लाइंब्स
अप ऑन द पिलो। उसके बाद गीता जो है वो तकिए के ऊपर चढ़ जाती है। नाउ शी प्रिटेंड्स, उसके बाद वो क्या बोलती है, बने रहिए आप। अब देखिए बेटा, नाउ शी प्रिटेंड्स शी इज राइडिंग ए कैमल। अब वो अंदर से ही क्या कर रही है, वो बोल रही है कि हाँ भाई मैं क्या कर रही हूँ, मैं कैमल को अब चला रही हूँ, कैमल पे सवार हूँ। कैमल हेयर मीन्स, अब देखिए कैमल जो यहाँ पे मुराद है, कैमल की हाइट बहुत ज्यादा होती है और यहाँ पे जो सोफा है वो उसकी, उस सोफे की भी हाइट बहुत ज्यादा है। नाउ हियर व्हाट दिस इज, हर कैमल इज वेरी हाई। तो कैमल जो होता है ना बहुत ही लंबा होता है और हाइट होती है बहुत ज्यादा, ठीक है ना। द हम्प ऑफ द कैमल इज जस्ट राइट फॉर गीता टू होल्ड। तो जो कैमल का हम्प जो होता है वो गीता के लिए क्या होता है, गीता उसी को पकड़ती है और अपने आप को बैलेंस रखती है। तो यहाँ पे हम्प से मुराद है जब गीता ऊपर चढ़ती है, सोफे के ऊपर चढ़ती है, तो वहीं पे ऊपर वो सोफे को ऐसे पकड़ती है, अच्छी से पकड़ती है और उसको लग रहा है कि मैं कैमल के हम्प को पकड़ के हूँ और वो नीचे गिरने वाली अब नहीं है। सडनली गीता हियर्स द साउंड ऑफ ए स्पून, और अचानक गीता को क्या है, गीता को स्पून जो है, चमचा जो है, उसी की आवाज सुनाने देने लगी, ठीक है ना। टिंकलिंग इन अ टम्बलर, अम्मा इज मेकिंग कॉफी फॉर टाटा। तो आप देखिए, तो इसको जो ये गीता है, ये साउंड, इसको आवाज आ रही है स्पून की, किचन में कुछ फिर से आवाज आ रही है, साउंड आ रही है। और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे जो अम्मा है, जो मदर है इसकी, वो क्या कर रही थी, शी वॉज मेकिंग कॉफी फॉर टाटा। तो ये जो ये टाटा है, व्हाट दिस इज एक्चुअली, यू जस्ट सी नाउ इन द बॉटम, ठाठा जो है दिस इज द ग्रैंड फादर इन तमिल। तमिल में ग्रैंड फादर को ठाठा बोलते हैं, ठीक है ना बेटा। तो ये जो है अम्मा है, ये क्या करती है, ये ठाठा के लिए क्या बनाती है, कॉफी बनाती है। Now the question is, who is making coffee? Who is making coffee for Tata? So the answer is Amma is making coffee for Tata. Okay बेटा। गीता जंप्स ऑफ हर कैमल, और गीता जो है नीचे आ जाती है, किससे, कैमल से नीचे आ जाती है, जंप मारती है, नीचे आ जाती है। राइडिंग ए कैमल इज हार्ड वर्क, सो शी वॉन्ट्स टू ड्रिंक मिल्क। और वो कहती है कि अरे भाई ये कैमल चलाना, कैमल पे राइड करना, कैमल पे बैठना बहुत ही हार्ड है, बहुत ही मुश्किल है। अब वो क्या कर रही है, वो दूध पी रही है। शी रन्स टू द किचन अगैन, फिर से किचन की ओर भागने लगी है, ठीक है ना बेटा। आई वॉन्ट सम मिल्क अम्मा, और अम्मा को कहते हैं कि मुझे दूध दो, ठीक है ना, आई वॉन्ट सम मिल्क एंड मे आई हैव अ ड्रॉप ऑफ कॉफी इन माई मिल्क। और बोलती है कि इस दूध में क्या आप कॉफी थोड़ा सा डालोगी इसमें। गीता बोलते है किसको, अम्मा को बोलती है। ऑल राइट सेज अम्मा, तो माँ हमेशा कहती है हाँ बेटा, ठीक है ना। यहाँ पे भी माँ ने कहा इसको, बेटा गीता बेटा कोई मसला नहीं है, चल ठीक है, मैं कॉफी डालूंगी दूध में, ठीक है ना। सो गीता गेट्स अ कप ऑफ मिल्क विद अ लिटिल कॉफी इन इट। अब गीता को क्या मिल रहा है बेटा, दूध का प्याला मिल रहा है, ठीक है ना, और उसके साथ साथ काफी थोड़ा सा उसने मिला के रखा है। किसने, अम्मा ने। किसके लिए, गीता के लिए। शी ड्रिंक्स इट अप क्विकली, और जल्दी जल्दी वो पी रही है। कौन, गीता जल्दी जल्दी से पी रही, क्योंकि बहुत ही मजा है काफी इस मिल्क को। देयर इज सम मिल्क अराउंड हर माउथ, और जो ही वो जल्दी जल्दी पी रही है मिल्क को, तो जल्दी का काम शैतान का होता है, जल्दी नहीं करनी होती बेटा। तो जल्दी इसमें क्या होता है कि इसका जो माउथ है उस पर क्या हुआ कि उस पर मिल्क लग गया, उस पर दूध लग गया, ठीक है ना। इट लुक्स लाइक ए मॉस्टेज, और क्या हुआ कि वो दिख रहा है वहां पे जैसे उसको मॉस्टेज है, ठीक है ना। मॉस्टेज का मतलब क्या होता है, जिसको हम कश्मीरी में कहते हैं गोंस, ठीक है ना बेटा। तो अम्मा वाइप्स इट ऑफ, और अम्मा साफ करती है। सून इट इज टाइम फॉर अप्पा टू लीव फॉर ऑफिस। अब और एक बंदा आ रहा है यहाँ पे, कौन सा बंदा है बेटा, अप्पा है। अप्पा कौन सा है, आपा को तमिल में बोलते हैं आपा फादर को, ठीक है ना। तमिल में बोलते हैं आपा फादर को। तो जो आपा है उसका भी टाइम आ रहा है, कहाँ की ओर जाने के लिए, ऑफिस की ओर जाने के लिए, ठीक है ना बेटा। अम्मा गिव्स हिम ब्रेकफास्ट, तो अम्मा जो है वो क्या करती है, वो उसको ब्रेकफास्ट देती है। गीता गोज एंड सिट्स इन द चेयर नेक्स्ट टू अप्पा, और गीता जो है वो भी जाती है और अपने पापा के साइड में बैठती है, ठीक है ना, बस उसके सीध में बैठती है। मे आई ऑल्सो हैव एन इडली, और बोलती है क्या पापा या अप्पा मुझे आप इडली दोगे। मे आई ऑल्सो हैव एन इडली अम्मा, ये अम्मा को बोलती है कि क्या मुझे आप इडली दोगी, ठीक है ना।
अम्मा गिव्स गीता एन इडली। उसके बाद अम्मा जो है वो गीता को इडली भी देती है, ठीक है ना। तो अप्पा जो है, अप्पा ईट्स क्विकली एंड लीव्स फॉर ऑफिस। अप्पा जल्दी जल्दी केक खाता है और उसके बाद ऑफिस के लिए निकलता है, ठीक है ना बेटा। तो अब देखिए यहाँ पे अम्मा एंड गीता गो टू बैक फॉर द टेबल, गो टू बैक फॉर द टेबल, ओके। तो अम्मा जो है और गीता जो है वो टेबल पे जाते हैं। गीता ईट्स हर इडली, और गीता जो इडली खाती है विद अ लिटिल शुगर, और थोड़ा सा शुगर भी लेती है उसके साथ। शी पुशेस द चेयर फॉरवर्ड, और आगे करती है चेयर को, ठीक है ना। हु पुशेस द चेयर फॉरवर्ड? गीता, ओके बेटा। शी पुशेस द चेयर फॉरवर्ड एंड प्रिटेंड्स दैट इट इज अ ट्रेन, और वहां पे उसको लग रहा है कि मैं ट्रेन में हूं, ठीक है ना। जब वो पुश करती है किसको? चेयर को आगे, और उसको लगता है कि मैं ट्रेन में हूं, ठीक है ना। द ट्रेन गोज छूक छूक छूक। उसके बाद ट्रेन की आवाज भी निकालती है, जैसे ट्रेन की आवाज होती है वैसे वो निकालती है वहां से, क्योंकि बच्चे की फितरत ही है, जिस पे भी चढ़ जाता है, जहां पे होता है तो उसको लग रहा है कि बस मैं कार में हूं, कभी कभार लगता है मैं ट्रेन में हूं, कभी कभार लगता है मैं जहाज में हूं, ठीक है ना। ये बच्चे का काम होता है। गीताज ट्रेन इज नाउ इन फ्रंट ऑफ पार्टी। सो हु इज पार्टी हियर? पार्टी का मतलब होता है ग्रैंड मदर। ग्रैंड मदर तमिल में बोलते हैं पार्टी ग्रैंड मदर को। अब गीता की जो ट्रेन है इस टाइम वो कहाँ है? वो पार्टी के सामने ही है। छुक 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 करती है, और पार्टी इज रीडिंग ए न्यूज पेपर। और पार्टी क्या कर रही है? वो न्यूज पेपर पढ़ रही है। पार्टी कौन सी है? पार्टी है ग्रैंड मदर किसकी? गीता की। गीता आर यू राइडिंग ए ट्रेन? गीता क्या आप ट्रेन चला रही हो? हैव यू हैड ब्रेकफास्ट? क्या आपने ब्रेकफास्ट किया है? पार्टी आस्क्स गीता। कौन बोल रही है? ग्रैंड मदर। किसको बोल रही है? गीता को, ठीक है ना। क्या बोल रही है? क्या आप ट्रेन चला रही हो? इसके साथ बोल रही है और एक क्वेश्चन, क्या आपने ब्रेकफास्ट किया है कि नहीं किया, ठीक है ना। ये दो क्वेश्चन कर रही है कौन? ग्रैंड मदर कर रही है किसको? गीता को। दिस वाज ऑल अबाउट द लेसन। नाउ आफ्टर दैट वी हैव 2 more pages or one page. So in next part I will teach you those pages also. So be with the video, watch the video up to end, okay, and pause the video, and just if you have any question you can comment me, and I will answer those questions to you people. Stay at home and stay blessed from me.